रमजान का पाक महीना था। शहर की व्यस्त जिंदगी अपने चरम पर थी। एक तरफ लोग रोजा रखकर खुदा की इबादत में मशगूल थे, तो दूसरी तरफ शबनम जैसी घमंडी औरतें थीं, जिनके दिलों में गरीबों और मजबूरों के लिए कोई जगह नहीं थी। शबनम शहर की मशहूर बिजनेस वुमन थी। दौलत और शोहरत उनके कदमों में थी, लेकिन इंसानियत और रहमदिली से वो कोसों दूर थीं। वो अक्सर गरीबों और मजदूरों को जलील करती और रोजेदारों का मजाक उड़ाती। उनका मानना था कि ये सब जहालत और दिखावा है। अफजल, एक बुजुर्ग और गरीब मजदूर, उन्हीं लोगों में से एक थे जो शबनम के जुल्म का शिकार थे। उम्र के साथ साथ उनकी हड्डियां भी कमजोर हो चुकी थीं और घर में कंगाली की नौबत थी। रमजान का महीना शुरू हो चुका था, लेकिन सहरी के लिए घर में एक निवाला तक मौजूद नहीं था। बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे और पत्नी मायूसी के आलम में आंसू बहा रही थी। खुदा के बंदे, रमजान का महीना चल रहा है, बच्चे रोजे से हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया, सहरी में भी बस पानी पीकर रोजा रख लिया। अब शाम होने को आई, मगर खाने को कुछ नहीं। बीवी ने रुंधी हुई आवाज में कहा, आज तो किसी तरह गुजर जाएगा, मगर कल क्या होगा? उसकी आवाज में दर्द झलक रहा था। अफजल ने पत्नी की बात सुनी तो दिल जैसे टूट गया। मायूसी से बोला, मैं क्या करूं, मेरे अपने हाथ खाली हैं, मगर बच्चों की भूख देखी नहीं जाती। मैं सुबह अपनी मालकिन से बात करता हूँ, शायद कुछ एडवांस मिल जाए। बीवी ने उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा और बड़ी मुश्किल से कहा, बस खुदा तुम्हें हिम्मत दे, किसी तरह बच्चों की। जुबान से कुछ न कह सकी, मगर आंखों में सब्र के आंसू थे। अफजल ने कहा, बच्चों को सुला दो ताकि उन्हें भूख का एहसास कम हो जाए। मैं सुबह जल्दी जाऊंगा। वो रात बड़ी भारी थी। बच्चों की सिसकियां, पत्नी की बेबसी और एक मजबूर बाप की खुद से लड़ी जाने वाली जंग। क्या मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊं? क्या कल सहरी के लिए कुछ इंतजाम हो सकेगा? इन्हीं ख्यालों में रात कट गई। सुबह की अजान हुई तो अफजल ने वुजू किया, नमाज अदा की और अपने रब के सामने हाथ फैला दिए। या अल्लाह, मेरे मासूम बच्चों की सहरी का बंदोबस्त कर दे, उनकी भूख देखी नहीं जाती। नमाज के बाद वो लड़खड़ाते कदमों से अपनी पुरानी जूतियां घसीटता हुआ मालकिन के बंगले की तरफ चल पड़ा। आज वो अपनी गैरत को कुचलकर मदद मांगने जा रहा था। ये उसके लिए सबसे बड़ी आजमाइश थी। बंगले पर पहुंचते ही देखा, शबनम, सख्त दिल और घमंडी औरत, अपने नौकरों पर चिल्ला रही थी। वो अक्सर रोजेदारों का मजाक उड़ाया करती थी। कहती थी, ये भूख प्यास तो बस जहालत है, रोजा रखने से क्या मिलता है? अफसल कांपते होठों से बोला, मैडम जी, मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। शबनम ने उसे तिरछी नजरों से देखा। हाँ, जल्दी बोलो, मुझे देर हो रही है। अफसल की आवाज हलक में अटकने लगी। मैडम जी, मेरे बच्चे भूखे हैं, रमजान का महीना है, कल भी उन्होंने कुछ नहीं खाया। अगर आप मेहरबानी करें और थोड़ा एडवांस दे दें तो मैं बाद में लौटा दूंगा। शबनम हंसने लगी, मगर ये हंसी नहीं थी, बल्कि जहर से भरी एक मुस्कान थी। वो कहने लगी, ये रोजेदार लोग भी अजीब होते हैं, दिन भर भूखे रहते हैं और फिर शाम को दोगुना खाते हैं। अगर इतनी ही भूख लगती है तो रोजा क्यों रखते हो? मेरे पास कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, शबनम ने बेरुखी से कहा। अफजल की आंखों में आंसू छलक आए। उसने धीरे से हाथ जोड़ते हुए कहा, मैडम जी, मेरे मासूम बच्चों की भूख का सवाल है, बस थोड़ी मदद कर दीजिए, अल्लाह आपको इसका सवाब देगा। मगर शबनम के चेहरे पर कोई नरमी न आई। उसने आराम से कुर्सी पर बैठते हुए नौकरों को हुक्म दिया, इस बूढ़े को किचन से कुछ बचा खुचा खाना दे दो। कुछ ही देर में नौकर एक डिब्बा ले आया। जब अफजल ने डिब्बा खोला तो उसमें रात का बचा हुआ ठंडा सालन, बासी रोटियां और हड्डियों के कुछ टुकड़े पड़े थे। शबनम ने तंजिया मुस्कान के साथ कहा, अगर इतनी ही भूख लगी है तो ये ले जाओ और खा लो। अफजल ने डिब्बे में पड़े खाने को देखा तो दिल दहल गया। उसकी गैरत ने चीख चीख कर कहा, ये मेरे बच्चों के लायक नहीं है, ये जिल्लत मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर उसकी आंखों में अपनी मासूम बेटी का चेहरा घूम गया, जो कल इफ्तार के वक्त सिर्फ पानी पीकर सो गई थी। वो कांपते हाथों से डिब्बा उठाने लगा, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने आप से जंग कर रहा था, क्या वो ये बेइज्जती बर्दाश्त कर ले? क्या अपनी औलाद के लिए अपनी गैरत बेच दे? शबनम ठहाके लगा रही थी, जैसे किसी की मुफलिसी ही उसका मन बहला रही हो। अफजल ने वो डिब्बा उठाया और कुछ देर तक बस उसे देखता रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में कहा, मैडम जी, मेरी भूख मेरी गैरत से बड़ी नहीं, मैं ये खैरात नहीं लूंगा। ये कहकर उसने डिब्बा वहीं रख दिया और खाली हाथ मुड़ने लगा। उसने आसमान की तरफ देखा और आंसू पोंछते हुए कहा, या अल्लाह, अगर आज मेरे बच्चे भूखे सो जाएं, तो भी मैं तेरे सिवा किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। मगर उसकी ये बात शबनम को तिल मिला गई। वो नफरत भरी मुस्कान के साथ चीखी, अच्छा, खैरात नहीं चाहिए तो भाड़ में जाओ, मगर अभी छुट्टी का वक्त नहीं हुआ, काम खत्म करो फिर दफा हो जाना। अफजल ने बेबसी से सिर झुका लिया। वो जानता था कि अगर आज उसने काम नहीं किया तो कल उसके बच्चों के लिए सहरी का भी इंतजाम नहीं हो सकेगा। उसकी पत्नी की उदास आंखें, बच्चों की भूख से तड़पती हालत, सब बार बार उसकी नजरों के सामने आ रहा था। शबनम ने जोर से ताली बजाई और नौकरों को हुक्म दिया, पूरा घर चमकना चाहिए और ये बूढ़ा मजदूर फर्श पर पॉलिश करेगा, एक भी दाग नजर नहीं आना चाहिए। अफजल का जिस्म थका हुआ था, मगर मजबूरी उसे घसीटे जा रही थी।
रोजे की हालत में प्यास से सूखा गला, भूख से कमजोर जिस्म, मगर वो चुपचाप अपना काम करता रहा। दोपहर की कड़ी धूप, जिस्म से बहता पसीना, लड़खड़ाते हाथ, हर गुजरता लम्हा उसके लिए किसी आजमाइश से कम नहीं था। अफजल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी बूढ़ी हड्डियों में पहले ही ताकत न थी, ऊपर से ये सख्त मेहनत। मगर उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। वो चुपचाप बाग की तरफ बढ़ा, जहाँ सूखी जमीन से गर्म हवा उठ रही थी और सूरज आग बरसा रहा था। उसने कांपते हाथों से कुल्हाड़ी उठाई और दरख्त के तने पर जोर लगाने की कोशिश की, मगर रोजे की हालत में भूख और कमजोरी ने जिस्म से जान ही निकाल दी थी। कुछ वार करने के बाद उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। पैरों में लड़खड़ाहट आई और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। या अल्लाह! उसके दिल से एक दर्द भरी सदा निकली। बेहोशी उस पर तारी होने लगी, मगर वहाँ कोई रहम खाने वाला नहीं था। अचानक एक जोरदार लात उसके जिस्म से आ टकराई और वो झटके से जाग उठा। उसकी धुंधली आंखों के सामने शबनम खड़ी थी। उसने गुस्से से पैर पटका और चीख कर बोली, ए बूढ़े, ये काम करने के पैसे दिए जा रहे हैं, सोने के नहीं। अगर पैसे चाहिए तो हाथ हिलाओ। फिर उसने अफजल का बाजू जोर से खींचा और घसीटते हुए जमीन पर पटका। यहाँ कोई हमदर्दी नहीं है, भूखे हो तो काम करो। अफजल की आंखें भर आईं, मगर उसके होंठ फिर भी बंद रहे। वो अपनी इज्जत को रौंदते देख रहा था, लेकिन बच्चों की भूख का ख्याल उसे मजबूर कर रहा था। घंटों की मेहनत के बाद जब सूरज ढलने लगा और मस्जिद से अजान की सदा बुलंद होने वाली थी, तो शबनम ने अपनी जेब से एक नोट निकाला और उसकी तरफ बढ़ाते हुए तंजिया लहजे में बोली, ये लो, ज्यादा मत समझना, बस इतने ही है। जाओ, अपने बच्चों के लिए कुछ ले लो। अफजल ने कांपते हाथों से वो नोट पकड़ा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो कुछ कहना चाहता था, मगर जबान साथ नहीं दे रही थी। जल्दी से बाहर निकला ताकि बाजार से कुछ खाने का सामान ला सके, मगर क्या ये चंद नोट उसकी बेइज्जती और मेहनत का मुआवजा थे? क्या उसकी रूह पर लगे जख्म इन पैसों से भर सकते थे? अफजल की मुट्ठी में दबे हुए नोट पसीने से भीग चुके थे। वो बार बार उन्हें देखता और आसमान की तरफ नजर उठाकर कहता, या अल्लाह, ये पैसे बच्चों के लिए काफी हों ताकि उनके लिए कुछ खाने का सामान मिल सके। उसके कदम बाजार की तरफ बढ़ रहे थे, मगर दिल में अजीब सा डर था। अगर ये पैसे कम पड़ गए तो? अगर बच्चों के लिए कुछ न खरीद सका तो? बाजार पहुंचते ही उसकी आंखें भीड़ में गुम हो गईं। हर तरफ लोग अपने घरों के लिए इफ्तारी का सामान खरीद रहे थे, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ एक चीज ढूंढ रही थीं, कुछ ऐसा जिससे वो अपने बच्चों की भूख मिटा सके। वो आटे की दुकान पर रुका और जब कीमत सुनी तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए। चाचा, आटा काफी महंगा हो गया है, ये पैसे पूरे थैले के लिए काफी नहीं है। दुकानदार ने रूखे लहजे में जवाब दिया, बाबा, इतने में तो आधा थैला ही मिलेगा। अफजल ने कांपते हाथों से अपनी जेब टटोली और धीमे से बोला, बेटा, आधा ही दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। दुकानदार ने छोटा सा थैला भरकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। फिर वो दूध वाले के पास गया, लेकिन वहाँ भी वही हाल था। बाबा, इतने पैसों में आधा लीटर भी नहीं मिलेगा। अफजल ने आखिरी कुछ सिक्के निकाले और कहा, बेटा, जितना हो सके दे दो, बस बच्चों के लिए ले जा रहा हूँ। अब उसके पास सिर्फ कुछ सिक्के बच गए थे। वो फलों के ठेले पर रुका, जहाँ एक तरफ सड़े गले फल पड़े थे, वही जिन्हें कोई खरीदना नहीं चाहता था। ये कितने के हैं? फल वाले ने हैरानी से उसे देखा और तंजिया अंदाज में बोला, बाबा जी, ये तो फेंकने के लिए रखे हैं, अगर लेना है तो मुफ्त ले जाओ। अफजल के दिल पर एक और वार हुआ। वो जानता था कि यही फल आज उसके बच्चों की इफ्तारी का हिस्सा बनेंगे, वही फल जिन्हें लोग कचरे में फेंक देते हैं। जब वो घर पहुंचा तो उसके बच्चे दरवाजे पर खड़े थे। जैसे ही उन्होंने अपने अब्बू के हाथ में सामान देखा, उनकी आंखों में रोशनी दौड़ गई। अब्बू, आज सहरी में हमारे पास आटा भी होगा, दूध भी, छोटे बेटे ने खुशी से कहा। अफसिल ने उन्हें सीने से लगा लिया, लेकिन उसकी आंखें छलक पड़ी। अफसिल ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। पत्नी ने चुपचाप सामान देखा और खामोश हो गई। वो जानती थी कि ये सब उसके शौहर ने कितनी तकलीफ से हासिल किया होगा। इफ्तारी का वक्त हुआ। बच्चों ने सड़े गले फल भी निगले और सूखी रोटियों के चंद टुकड़े चबाए, मगर अफजल ने सिर्फ एक निवाला लिया और चुपचाप बैठ गया। अब्बू, आप भी खाए ना, बेटी ने इल्तिजा की। अफजल ने हल्की सी मुस्कान दी, मुझे भूख नहीं, तुम लोग खाओ। बीवी की आंखें छलक पड़ी। वो जानती थी कि ये झूठ था, ये भूख नहीं बल्कि एक बाप का प्यार था। वो खुद भूखा रहकर अपने बच्चों का पेट भर रहा था। कमरे में खामोशी छा गई। सुबह जब सहरी का वक्त हुआ, उसकी बीवी उठी, पानी गर्म किया और अपने शौहर को जगाने के लिए आगे बढ़ी। अफजल, उठो, सहरी का वक्त हो गया है। मगर कोई जवाब नहीं आया। उसने हल्के हाथों से अफजल का कंधा झिंझोड़ा, मगर जिस्म बर्फ की तरह ठंडा था। उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। अफजल, वो चीख पड़ी। बच्चे हड़बड़ाकर जाग गए। भूख और थकावट ने उसकी सांसें रोक दी थी। घर में कोहराम मच गया। मोहल्ले वाले जमा हो गए। सब अफसोस कर रहे थे, मगर दिलों में जानते थे कि ये सिर्फ कुदरत की आजमाइश नहीं थी, ये जुल्म की इंतहा थी। अफजल की बीवी सिसक रही थी। बच्चे अपने अब्बू की लाश से लिपटकर रो रहे थे। अब्बू, हमें छोड़कर मत जाओ, हमें कौन जगाएगा, हमें रोजा रखने के लिए प्यार से कौन कहेगा। मगर कोई जवाब नहीं आया।
एक बाप अपनी भूख कुर्बान करके अपने बच्चों के लिए सब कुछ सहकर इस बेरहम दुनिया से रुखसत हो चुका था। ये मौत किसी बीमारी से नहीं हुई थी। ये मौत भूख से हुई थी, जुल्म से हुई थी, नाइंसाफी से हुई थी। अफजल की मिट्टी दफन हो चुकी थी। कब्र की मिट्टी अभी गीली थी, मगर उसके बच्चों की आंखों से आंसू अभी बह रहे थे। अब्बू वापस आ जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। छोटे बेटे की सिसकियां कब्रिस्तान की खामोशी को चीर रही थी। बीवी कब्र की मिट्टी पर सिर रखकर बेबस रोती जा रही थी। अफजल, तुम चले गए, हम किसके सहारे जिएंगे? मोहल्ले की औरतें उसे संभालने की कोशिश कर रही थीं, मगर उसके सीने में एक तूफान उठ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में इंतकाम की आग सुलग रही थी। रात के अंधेरे में जब सब लोग चले गए तो वो चुपचाप अपनी चादर ओढ़कर निकल पड़ी। उसके कदम अनायास ही एक तरफ बढ़ने लगे। शबनम, वही है जो मेरे शौहर की कातिल है। वही औरत जिसके जुल्म ने मेरे बच्चों को यतीम कर दिया। वही जिसने मेरे शौहर को भूख से मार दिया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, आंसू तेजी से बह रहे थे, मगर उसके दिल की आग और भी तेज जल रही थी। अचानक उसकी आंखों के सामने शबनम का बड़ा चमकता हुआ बंगला था। दरवाजा खुला था। अफजल की बीवी ने अंदर झांका और जो मंजर देखा, उसने उसके कलेजे पर छुरियां चला दी। शबनम एक बड़ी मेज पर अपने बच्चों के साथ बैठी थी। सामने हर तरह की नेमतें सजी हुई थीं। ताजा फल, महंगे पकवान, गोश्त, दूध और वो सब कुछ जो किसी के लिए ऐशो आराम की निशानी होती है। वो अपने बच्चों को हंस हंस कर प्लेट में पुलाव डाल रही थी, केक काट कर खिला रही थी, फलों के टुकड़े उनके हाथों में रख रही थी। उसी पल अफजल की बीवी के जहन में वो मंजर घूम गया। वो लम्हा जब उसका शौहर बाजार से सड़े गले फल लाया था। वो मंजर जब उसने अपने बच्चों के लिए खाना छोड़ दिया था। वो लम्हा जब वो खुद भूखा सो गया था और अगली सुबह सांस लेना भी मुमकिन नहीं रहा था। ये सब देख उसका सब्र टूट गया। वो नंगे पांव बगीचे में दौड़ती हुई अंदर घुसी और चीख कर बोली, ए जालिम, ए बेरहम औरत, तेरा जुर्म बहुत संगीन है। मेरे शौहर की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ तू है। शबनम और उसके बच्चे चौंक गए। नौकर दौड़ कर आए, मगर उससे पहले ही अफजल की बीवी जमीन पर गिरकर सिसकने लगी। तुझे अल्लाह का खौफ नहीं आया? तेरा दिल नहीं कांपा? तूने मेरे शौहर को रोजे की हालत में जुल्मी मेहनत करवाई, भूखा मारा, और आज तू अपने बच्चों के साथ ऐश कर रही है? शबनम कुछ पल के लिए ठिठकी, फिर अचानक जोर से हंस पड़ी, मगर वो हंसी हंसी नहीं थी, वो एक जहरीला तंज था। ओ गरीब औरत, ये क्या ड्रामा कर रही है? एक कमजोर इंसान दुनिया से चला गया तो क्या हुआ? रोने धोने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। फिर उसने बेपरवाही से अपने बच्चों को दूध का गिलास पकड़ाया और बोली, वैसे भी तुम हो ना, तुम्हारे हाथ पैर सलामत हैं। जाओ, कमाओ और अपने बच्चों को खिलाओ। तुम और तुम्हारा शौहर मजदूरी ही तो करते थे, अब भी वही करो। ये कहते हुए वो फिर से हंसी, जैसे ये सब उसके लिए कोई तमाशा हो, मगर अफजल की बीवी के लिए ये बर्दाश्त से बाहर था। उसने अपने आंसू पोंछे, अपनी जख्मी आंखों से शबनम को घूरा और दोनों हाथ दुआ के लिए उठा दिए। सुन ले शबनम, खुदा की लाठी बेआवाज है, एक दिन तेरा भी यही हाल होगा। तू भी हाथ में कटोरा लिए खड़ी होगी, तू भी हमारी तरह तड़पेगी, तू भी भूख से चीखेगी, मगर तुझे एक निवाला तक देने वाला कोई नहीं होगा। उसका चेहरा सख्त हो गया, मगर शबनम उसकी बातों पर हंसी उड़ाती रही। शबनम पहले तो हंसती रही, मगर जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, एक सर्द लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। एक अजीब सी घबराहट ने उसे जकड़ लिया। ये कैसी बेचैनी है? क्या वाकई ऐसा कुछ हो सकता है? मगर अगले ही पल उसने इस ख्याल को झटक दिया और फिर से खाने में मशगूल हो गई। वो नहीं जानती थी कि मजलूम की बद्दुआ सीधे आसमान तक पहुंचती है, और जब खुदा किसी जालिम से हिसाब लेता है तो उसे इस कदर गिरा देता है कि जमीन भी उसे कबूल करने से इनकार कर देती है। शबनम की हंसी अभी थमी नहीं थी, मगर कुदरत का इंसाफ शुरू हो चुका था और आधी रात से पहले ही उसे एहसास होने लगा। शबनम का दिल बेकरार था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है? ये पहला इशारा था कि जुल्म का हिसाब चुकाने का वक्त आ चुका था। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। एक नौकर घबराया हुआ अंदर आया। उसकी सांसें बेतरह फूल रही थी। मैडम जी, बहुत बुरा हो गया। क्या हुआ? शबनम ने बेचैनी से पूछा। साहब का एक्सीडेंट हो गया। रानी के चेहरे से रंग उड़ गया। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। क्या? उसने बेताबी से नौकर का गिरेबान पकड़ लिया और कांपती आवाज में पूछा, कहाँ, कैसे? नौकर ने थरथराते लहजे में बताया, मैडम जी, साहब बिजनेस ट्रिप पर जा रहे थे। रास्ते में गाड़ी का भयानक हादसा हुआ और वो मौके पर ही। नहीं, ये नहीं हो सकता। शबनम की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो लड़खड़ाई और जमीन पर गिर पड़ी। क्या मेरा शौहर सच में मर गया? क्या सब कुछ खत्म हो गया? वो अभी सदमे में थी कि एक और नौकर हड़बड़ाता हुआ अंदर आया। मैडम जी, बिजनेस तबाह हो गया। क्या? स्टॉक मार्केट बुरी तरह गिर चुका है। आपके शेयर्स की कीमतें मिट्टी में मिल गईं। बैंक ने भी लोन देने से मना कर दिया है। शबनम के पैरों तले जमीन खिसक गया। ये सब एक ही दिन में कैसे? अभी वो कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि अचानक उसके बच्चे दौड़ते हुए आ गए। मम्मी, पापा कहाँ हैं? वो हमें छोड़कर क्यों चले गए? शबनम का दिल चाकू की तरह चीरता चला गया। यही दर्द, यही गम जो उसने दूसरों के बच्चों को दिया था, आज कुदरत उसे लौटा रही थी।
अफजल के बच्चे भी ऐसे ही तड़प तड़प कर अपने बाप को पुकार रहे थे और आज उसके अपने बच्चे वही सवाल कर रहे थे। वो अपने बच्चों को सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगी, मगर अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। अफजल की बीवी की बद्दुआ पूरी हो चुकी थी। शबनम का दुख अभी खत्म नहीं हुआ था। उसका हाल अब एक बिखरी हुई परछाई जैसा था। कभी अपने बच्चों के आंसू पोंछती, कभी खुद को आईने में देखती, कभी अपने ठंडे पड़ते लबों पर हाथ रखकर सोचती, आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैं तो हमेशा ताकतवर थी, मेरे पास सब कुछ था, फिर एक पल में सब कुछ कैसे छिन गया? लेकिन कुदरत का इंसाफ अभी बाकी था। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, अचानक उसके बड़े बेटे को तेज बुखार हो गया। पहले तो शबनम ने सोचा मामूली बीमारी है, मगर जब बुखार 2 दिन तक नहीं उतरा और बच्चा कमजोरी से निढाल होने लगा, तो डर उसके जिस्म में उतरने लगा। मेरा बच्चा ऐसा क्यों हो रहा है? वो भागी भागी उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने टेस्ट किए, रिपोर्ट आई और शबनम के पैरों तले फिर से जमीन खिसक गई। मैडम जी, आपके बेटे को एक अजीब बीमारी हो गई है। ये कोई आम बीमारी नहीं है, लंबा और महंगा इलाज लगेगा। अगर जल्द इलाज नहीं हुआ। शबनम का दिमाग सुन्न रह गया। नहीं, मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा, मैं उसे नहीं खो सकती। डॉक्टर ने कहा, इलाज के लिए हर महीने लाखों का खर्च आएगा, महंगी दवाइयाँ, स्पेशल टेस्ट, लंबी देखभाल की जरूरत पड़ेगी। शबनम ने बेताबी से अपने बैंक अकाउंट चेक कराए, मगर पति की मौत के बाद बिजनेस पहले ही बर्बाद हो चुका था। जायदाद पर बैंक का कर्ज था। अब मैं क्या करूं? कहां से इतना पैसा लाऊं? बेटे के इलाज के लिए पहले फैक्ट्री बेची, फिर वो आलीशान हवेली भी बेचनी पड़ी। वो सब कुछ बेच चुकी थी, मगर बेटे की हालत और बिगड़ती जा रही थी। जब कोई रास्ता न बचा, तो आखिरकार वो आलीशान हवेली भी बेचनी पड़ी। जहाँ कभी वो दूसरों को तुच्छ समझती थी, वही घर जहाँ अफजल की भूख का मजाक उड़ाया था, जिसकी दीवारों में कभी हंसी और खुशियों की गूंज थी, वहाँ अब खामोशी का साया था। जहाँ वो रानी बनकर रहती थी और आज वो दर दर भटक रही थी। सब कुछ खत्म हो चुका था, पैसा, जायदाद, शौहर की इज्जत, मगर फिर भी बीमारी ने पीछा नहीं छोड़ा। आखिर अस्पताल के डॉक्टर ने ठंडे लहजे में कह दिया, अब और पैसों के बिना इलाज नहीं हो सकता। वो डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाने लगी, मेरे बेटे को बचा लो, मैं उसके बिना मर जाऊंगी। डॉक्टर ने वही जवाब दिया जो कभी उसने अफजल को दिया था, पैसा नहीं है तो इलाज नहीं हो सकता। भूख लगी है तो मेहनत करो, मेरे पास फालतू पैसे नहीं है। आज वही तल्ख लफ्ज उसके दिल में तीर की तरह उतर रहे थे। वो एक एक पैसे के लिए तरस रही थी, मगर कोई उसकी मदद के लिए तैयार नहीं था। अब वही गली, वही बाजार, जहाँ वो महंगी शॉपिंग करती थी, वहाँ हाथ फैलाने लगी। मैडम जी, खुदा के लिए कुछ दे दो, मेरा बेटा बीमार है। मगर लोग उसे हिकारत से देखते, हंसते और आगे बढ़ जाते। हट यहाँ से, हम भिखारियों को दान नहीं देते। ये वही अल्फाज थे जो कभी उसने किसी गरीब से कहे थे। एक दिन अचानक एक हैरान कर देने वाला हादसा हुआ। मैडम जी, बड़ी खबर है। एक नौकर हड़बड़ाते हुए दौड़ता आया, सांसें तेज, चेहरा जर्द। शबनम ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? वो अस्पताल जहां आपका बेटा भर्ती है, वहां बहुत बड़ा हादसा हो गया है। शबनम का दिल जैसे बैठ गया, उसके कदम लड़खड़ा गए, उसके जिस्म में झटका दौड़ गया। शबनम बेतहाशा भागी, ठोकरें खाती हुई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब शबनम अस्पताल पहुंची, वहां एक खौफनाक मंजर था। हर तरफ अफरा तफरी थी। इमारत में धुआं भरा हुआ था, लोग चीख रहे थे। डॉक्टर और नर्सें मरीजों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर आग भड़क चुकी थी। शबनम पागलों की तरह अपने बेटे के वार्ड की तरफ भागी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, एक नर्स ने उसे रोक लिया। शबनम बाहर जमीन पर निढाल बैठ गई। अब शबनम के आंसू सूख चुके थे, चीखें दब चुकी थी, वो सदमे में थी। ये सब मेरे साथ कैसे हो गया? अब मेरे पास कुछ भी नहीं था, शौहर मर चुका था, जायदाद बिक चुकी थी, और आज मेरा बेटा भी जिंदगी और मौत के आखिरी मोड़ पर था। गया था, मगर एक चीज बाकी थी, कुदरत का आखिरी फैसला। शबनम अस्पताल के बाहर खड़ी थी, उसका दिमाग सुन्न हो चुका था, सांसें रुक रही थी, आंखें पत्थर हो चुकी थी। शबनम ने फिर एक आसमान की तरफ देखा और जोर से चीखी, या अल्लाह, मैंने बहुत जुल्म किया। मैंने तेरे वजूद का मजाक उड़ाया, मैंने तेरे बंदों को रुलाया, उनकी भूख का मजाक उड़ाया, और आज तूने मुझे मेरी औकात दिखा दी। उसके आंसू बहे जा रहे थे और जबान से बेइख्तियार निकल पड़ा, या अल्लाह, अगर तू वाकई मौजूद है, अगर तेरा ही कहर मुझ पर नाजिल हुआ है, तो आज मेरे बेटे को बचा ले। मैं तौबा करूंगी, मैं मुसलमान हो जाऊंगी, मैं तेरा हुक्म कबूल कर लूंगी। तू सबसे बड़ा रहीम है। अस्पताल के अंदर से एक डॉक्टर घबराए हुए भागते हुए निकला और चिल्लाया, जल्दी करो, एक मरीज की सांसें वापस आ रही हैं। शबनम ने हैरानी से सिर उठाया, क्या क्या मेरा बेटा जिंदा है? शबनम एक दीवानी की तरह अस्पताल के अंदर भागी, आंखों से आंसू जारी थे। दिल में सिर्फ एक दुआ थी, या अल्लाह,
अगर ये तेरा इम्तिहान है तो मैं हार गई हूँ। अब मैं तेरी बंदी बनने को तैयार हूँ। शबनम ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर खड़ी थी। दिल की धड़कनें बेकाबू थी। जबान से सिर्फ एक गुहार निकल रही थी। या अल्लाह, अगर तूने मुझे दूसरा मौका दिया तो मैं अपना सब कुछ छोड़कर तेरे रास्ते पर चलूंगी। ये वो लम्हा था। ये वो लम्हा था जब एक जालिम औरत की अना जमीन पर गिर चुकी थी, जब उसके गुरूर का महल मिट्टी में मिल चुका था, जब वो अल्लाह के सामने झुक गई। और फिर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मुबारक हो, वो खतरे से बाहर है। उसकी धड़कनें रुक चुकी थी, अब फिर से सांस ले रहा है। शबनम की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके कदम जैसे जमीन में जड़ गए और जबान से बेइख्तियार निकला, या अल्लाह तेरा करम है। उसने रोते हुए डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया। मेरा बेटा बच जाएगा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये किसी करिश्मे से कम नहीं है। वो सांस ले रहा है। उसी अस्पताल में अफजल की पत्नी भी मौजूद थी। वो अपने बच्चों की दवा लेने आई थी। वहीं उसके बच्चों की चीखों और पुकारों की आवाज सुनकर अफजल की बीवी ने उसे देखा तो आंखें हैरत से फैल गई। ये वही औरत है जिसने मेरे शौहर को तड़पने पर मजबूर किया था। शबनम उसकी पैरों में गिर गई, हाथ जोड़ ली और रुंधे हुए लहजे में बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गुनाह किए। मैंने तुम्हारे शौहर की भूख का मजाक उड़ाया था और आज अल्लाह ने मुझे वही सजा दी। मगर अल्लाह जो सजा देता है वही माफ भी कर सकता है। तुम भी मुझे माफ कर दो। अफजल की बीवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मेरे शौहर ने हमेशा कहा था कि माफी सबसे बड़ी इबादत है और आज मैं तुम्हें माफ करती हूँ। शबनम ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने अल्लाह से वादा किया है, अगर उसने मेरे बेटे को बचा लिया तो मैं रोजा रखूंगी, मुसलमान हो जाऊंगी और अपनी बाकी जिंदगी अल्लाह के रास्ते में गुजारूंगी। अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली। उसका बेटा अब खतरे से बाहर था। डॉक्टरों ने ऐलान कर दिया, बच्चे की हालत अब बेहतर है। शबनम ने अस्पताल में सबके सामने ऐलान किया, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। फिर वो सजदे में गिर गई, रोते हुए कहा, अब मैं अल्लाह की बंदी बन चुकी हूँ। अब वो गरीबों की मदद करने लगी और अपनी बाकी जिंदगी अल्लाह की राह में गुजारने लगी। प्यारे दोस्तों, ये कहानी सिर्फ शबनम की नहीं, बल्कि ये दुनिया के हर जालिम की कहानी है। इससे हमें एक बड़ा सबक मिलता है, किसी की भूख का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि कल तुम्हें भूख लग सकती है। घमंड मत करो, क्योंकि अल्लाह एक लम्हे में तख्त को जमीन पर गिरा सकता है। किसी को जलील मत करो, क्योंकि वही शख्स कल तुम्हारे सामने रहम की भीख मांग सकता है। अल्लाह सब देख रहा है। अल्लाह जिसे चाहे बदल सकता है, जिसे चाहे गिरा सकता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।